नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन के इस भाग में आज हम भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस जजमेंट ने भरण पोषण के केस का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया है, इस जजमेंट से पति को मेंटेनेंस केस में बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है या उन लोगों के लिए जिनकी पत्नियों ने उनके ऊपर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस किया है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, देखते हैं यह किस प्रकार का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का जजमेंट पारित किया है और आप इस जजमेंट का अपने केस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस केस किस लिए होता है। दोस्तों, अगर कोई पति अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है, तो वो पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अगर दोस्तों उस पत्नी का अपने पति से कोई बच्चा है, तो वो अपने साथ साथ बच्चे का भी भरण पोषण मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, भरण पोषण भी कुछ ग्राउंड पर ही मिलते हैं। मान लो पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, अपना खुद नहीं कमा सकती है, कमाने में सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से कमाने लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है, पत्नी बहुत से मामलों में अपनी खुद की मर्जी से पति का घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद भरण पोषण का झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हुए कहती है कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, जबकि उसने अपनी मर्जी से पति का घर छोड़ा था। और अदालत में झूठ बोलकर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा देती है। बहुत से मामलों में तो ये भी होता है, पत्नी खुद से कमा रही होती है, फिर भी कोर्ट में जानबूझकर झूठ बोलती है कि वह कुछ नहीं कमा रही है। यहाँ तक कि बहुत से मामलों में पत्नी पहले जॉब कर रही होती है या फिर किसी और माध्यम से अर्निंग कर रही होती है, लेकिन मेंटेनेंस केस में पति से भरण पोषण लेने के लिए अपनी उस काम को छोड़ देती हैं और कोर्ट में अपने आप को बेरोजगार शो करती हैं, जिससे वो मेंटेनेंस हासिल कर सकी। लेकिन अदालत में झूठ बोलना भी अपराध है। ऐसे झूठ बोलकर मेंटेनेंस मांगने वाली पत्नी पर सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब जो लालची टाइप की पत्नियां होती हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं होती है, इसलिए वो कोर्ट में एक के बाद एक झूठ बोलती रहती हैं। लेकिन पति अगर कोर्ट में यह सब चीज़ों को साबित कर दे, तो ने जो कोर्ट में बात कही है वो सब झूठ है, तो सीआरपीसी 340 का इस्तेमाल कर झूठ बोलने वाली पत्नी को जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, पहले क्या होता था, पति की डिटेल मांगा जाता था। मेंटेनेंस केस में पति से पूछा जाता था, पति क्या कमाता है, क्या नहीं कमाता, उसकी इनकम क्या है, हर महीने उसकी कितनी कमाई है, उस हिसाब से भरण पोषण बांध दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, भरण पोषण के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया, जिसने मेंटेनेंस के केस का पूरा इतिहास ही बदल दिया। दोस्तों, अब पति के साथ साथ पत्नी को भी ये बात साबित करनी होगी कि पत्नी क्या कमाती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दोस्तों, ये सब चीज़ें एक एफिडेविट के तौर पर देनी होगी। पत्नी और पति दोनों को इनकम ऑफ सोर्स, अपनी बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी के डिटेल्स और उसका बैकग्राउंड क्या है,
और दोस्तों ये सब चीज़ें जो देनी होगी वो एक शपथ पत्र पर लिखकर कोर्ट में दाखिल करवाना होगा। और दोस्तों अगर शपथ पत्र झूठा पाया जाता है तो सीआरपीसी 140 के तहत कार्रवाई होगी। तो दोस्तों अब आपकी पत्नी इतनी आसानी से आपसे भरण पोषण नहीं हासिल कर पाएगी। उसे शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें वह सब कुछ बताना पड़ेगा, और झूठी पाई जाती है तो उस पर सीआरपीसी 340 के तहत कार्रवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, पति को कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहले क्या होता था, कई जगहों पर पति अपने आप को बेरोजगार बता देते थे, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस होता था, लेकिन दिखा देते थे कि हमारे पास कुछ नहीं। तो ध्यान देना दोस्तों, अब आपको भी शपथ पत्र देना है, आपकी पत्नी को भी शपथ पत्र देना है। दोस्तों जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस जजमेंट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस जजमेंट को आप देख सकते हैं और उस जजमेंट का इस्तेमाल आप अपने केस में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।